रणवीर तुम, बड़ी मुश्किल से माही के मुंह से निकला। रणवीर का चेहरा भले ही शांत लग रहा था लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त दुनिया जहां का गुस्सा भरा हुआ था। उसने माही की किसी बात का जवाब नहीं दिया और ड्राइवर से कहा, तुम जाओ, माही को मैं घर छोड़ दूंगा। फिर माही का हाथ खींचकर अपनी गाड़ी के पास लाया। माही रणवीर से अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी क्योंकि रणवीर ने कुछ ज्यादा ही कसकर उसके हाथ को पकड़ रखा था जिस कारण माही के हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। पर रणवीर उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाह रहा था। उसने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और माही को पैसेंजर सीट पर धक्का दे दिया और झटके से डोर बंद कर दिया। माही रणवीर की ऐसी हरकत से बहुत डर गई थी। इससे पहले कि वो गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आती, रणवीर जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी लॉक कर दी। माही फिर भी स्ट्रगल कर रही थी बाहर जाने के लिए। डोर ओपन करो, मुझे जाना है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, कहते हुए माही गाड़ी का डोर खोलने की कोशिश किए जा रही थी। पर रणवीर ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फुल स्पीड से अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगा। माही की आंखों में डर और घबराहट की वजह से नमी आ गई। उसने रणवीर की तरफ देखकर कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, मुझे घर जाना है। लेकिन फिर भी रणवीर की तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी आर के विला के सामने खड़ी थी। रणवीर गाड़ी से बाहर आया और उसने माही की तरफ का गेट ओपन कर कहा, बाहर आओ। पर माही ने कहा, नहीं, मुझे घर जाना है और तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो। रणवीर ने अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे गोद में उठा लिया। माही बार बार उसकी गोद से उतरने के लिए मचल रही थी जिस वजह से रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ और कस ली और उसे गोद में लिए विला के अंदर चला गया। जब विला में काम कर रहे सर्वेंट्स ने देखा कि रणवीर किसी लड़की को गोद में उठाए अपने रूम की तरफ जा रहा है और तो उन्हें काफी हैरानी हुई क्योंकि भले ही उन्होंने रणवीर के अफेयर के बारे में काफी सुना हुआ था लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि रणवीर किसी लड़की को आर के विला में लेकर आया था। लेकिन जल्दी ही वो सब वापस अपने काम में लग गए क्योंकि वो सभी रणवीर के गुस्से को भी अच्छे से जानते थे। वहीं रणवीर माही को अपने रूम में लेकर आया और उसने उसे अपने बेड पर पटक दिया। माही बैट से उठकर गेट की तरफ भागी। इससे पहले कि वो बाहर जा पाती, रणवीर ने उसे अपने एक हाथ से कमर से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गेट लॉक कर दिया और वापस उसे बैट पर धक्का दे दिया। इन सब के दौरान रणवीर ने माही से एक शब्द भी नहीं कहा था। इससे पहले कि माही दोबारा बेड से उठ पाती, रणवीर उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथ पकड़ बेड में ही प्रेस कर दिए। माही ने कोशिश तो बहुत को रणवीर की पकड़ से छूटने की लेकिन रणवीर की स्ट्रेंथ के आगे वो नाजुक सी लड़की क्या ही कर पाती। रणवीर की नज़र अब माही के छोटे से आंसुओं से भीगे हुए चेहरे पर थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी और उसकी छोटी सी नाक बिल्कुल लाल हो गई थी। फिर भी कुल मिलाकर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माही की भीगी हुई घनी पलकों में बसा रणवीर के लिए गुस्सा रणवीर अच्छे से देख पा रहा था। उसने माही के चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे किया और शांत मगर एक गहरी आवाज में कहा, तुम अक्सर वही काम क्यों करती हो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें मना किया है। क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है जान कि तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी मैं सजा दे सकता हूँ। ये बात कहते हुए रणवीर की नजर माही के कांपते होठों पर थी। माही ने थोड़ा कंफ्यूजन और डर के मिले जुले भाव से पूछा, मैंने इस बार क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। वेदांत के साथ कल तुम क्यों गई थी, रणवीर ने डायरेक्ट पूछा। पूछते हुए उसकी आंखें गहरी हो गई और वो माही की आंखों में ही देख रहा था। वो वेदांत के साथ मेरी फ्रेंडशिप। इतना बोल माही एकदम से चुप हो गई क्योंकि उसे पिछली बार की बात याद आ गई कि रणवीर ने कैसे उसे पनिश किया था। अब वो डर से रणवीर की तरफ देख रही थी। माही का इतना बोलना ही काफी था रणवीर के गुस्से की आग को भड़काने के लिए। रणवीर की भौहें गुस्से से तन गई। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था, तुमने तो उससे फ्रेंडशिप ही कर ली। कहते हुए उसकी पकड़ उसके दोनों हाथों पर और कस गई जो उसने एक हाथ से पकड़ रखे थे। माही मन ही मन सोच रही थी कि किसी से दोस्ती करना कहाँ गलत है और अब क्या ये तय करेंगे कि मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं। उसने अब गुस्से से रणवीर से कहा, आपको नहीं लगता कि आपका मुझ पर कोई हक नहीं और मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं ये मेरा फैसला होना चाहिए ना कि आपका। कहने को माही कह तो गई लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा रही थी। माही का इतना कहना था कि रणवीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया।
उसने अपने लिप्स माही के लिप्स पर रख उसे पैशनेट किस करने लगा। ये किस माही को किस कम पनिशमेंट ज्यादा लग रही थी, क्योंकि रणवीर उसे बाइट ज्यादा कर रहा था, जैसे वो अपना सारा गुस्सा माही पर निकाल रहा हो और जता रहा हो कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। माही रणवीर से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। दर्द की वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। 15 मिनट बाद रणवीर ने माही के लिप्स छोड़ दिए, जो बाइट करने की वजह से कट गए थे और उस कट में थोड़ा खून भी आ रहा था। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे लग रहा था कि अगर रणवीर ने उसे नहीं छोड़ा होता तो जरूर आज वो दम घुटने से मर जाती। रणवीर ने माही के लिप्स पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, हक हक की बात कर रही हो तुम माही। फिर एक मिस्टीरियस हंसी के साथ रणवीर रॉय कपूर को जो चीज पसंद आ जाए तो उस पर उसका हक खुद ब खुद हो जाता है। फिर तुम तो। रणवीर ने अपनी बात रहस्यमय तरीके से अधूरी छोड़ी और माही के ऊपर से उठ गया। माही को भी रणवीर पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। माही भी जल्दी बेड से खड़ी हो गई और रणवीर से बोली, मैं कोई चीज नहीं हूँ रणवीर रॉय कपूर की, आपको पसंद आ गई तो आप मुझ पर अपना हक समझने लगे। माही ने आज पहली बार रणवीर से इस लहजे में बात की थी। रणवीर जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले माही की तरफ पीठ किए खड़ा था, वो माही की बात सुन पहले तो अपना सिर नीचे किए हंसने लगा, फिर माही की तरफ घूमकर उसे अपनी एक भान चढ़ाते हुए देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों से जरा सा भी फर्क पड़ने वाला है। फिर उसके करीब आकर अपना चेहरा उसकी तरफ झुकाते हुए माही की आंखों में देखते हुए कहा, हक की बात कर रही हो ना तुम, चलो तो आज मैं वो हक भी पा लेता हूँ। कहते हुए उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। माही आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अब ये क्या करने वाला है। रणवीर ने टेबल से पेपर्स उठाए और बेड फेंकते हुए कहा, साइन इट। माही कंफ्यूजन से वो पेपर देखने लगी और रणवीर से पूछा, क्या है ये। लेकिन रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो माही ने वो पेपर्स उठाए और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पेपर्स पढ़ती जा रही थी, उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। उसने गुस्से से रणवीर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो ठीक है, फिर बिना शादी किए मेरे साथ रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रणवीर ने भी तिरछी स्माइल के साथ कहा। माही को अब रणवीर का ये पागलपन देख घबराहट हो रही थी। यू हैव टू ऑप्शंस, पहला इस पर साइन करो और घर चली जाओ, इससे होगा ये कि लीगली तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, लेकिन पति पत्नी के रूप में हम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत तब करेंगे जब हम दोनों की शादी पूरे परिवार के सामने रस्मों रिवाज से करेंगे। एंड सेकंड ऑप्शन, आज से और अभी से तुम मेरे साथ रहो। माही हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से रणवीर को देखे जा रही थी। इतने वक्त में वो ये तो समझ गई थी कि रणवीर बहुत जिद्दी है, लेकिन आज अपनी जिद पूरी करने के लिए वो अपनी हदें पार कर रहा है। माही अब किसी तरह से यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहती थी। माही ने एक आखिरी कोशिश करते हुए लगभग गिड़गिड़ाते हुए रणवीर से कहा, देखो रणवीर, ये गलत है, तुम ऐसे मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, मुझे जाने दो प्लीज। माही ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन रणवीर तो रणवीर है, एक बार उसने जो करने का मन बना लिया तो वो करके ही रहता था, और रणवीर की जिद के आगे आज तक माही की चली है जो आज चलेगी। रणवीर ने अपनी सर्द लहजे में सिर्फ इतना कहा, साइन करो। माही को यहाँ से जाने का अब सिर्फ यही रास्ता नजर आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद वो घर जाकर अपने घर वालों को इस बारे में बता देगी तो वो उसे रणवीर से बचा लें। रणवीर माही के फेस को देखकर ही समझ गया था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। रणवीर के लिए किसी की फेस रीडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर ये तो माही थी जिसकी आंखें सब बयां करती थी। माही ने अपनी हथेली के पिछले भाग से अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और उन पेपर्स पर साइन कर दिए। माही को ऐसा करते देख रणवीर के फेस एक्सप्रेशन, जो अब तक सर्द थे, कुछ पल के लिए बदल गए और अब उसके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन वो माही के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहता था। माही ने साइन कर जैसे ही पेपर रणवीर को पकड़ाए और रणवीर को देखा, तभी रणवीर के फेस पर पहले वाले एक्सप्रेशन लौट आए। माही की आंखें में एक दर्द था और वो रणवीर को ऐसे देख रही थी जैसे उससे पूछ रही हो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया।
रणवीर ने एक नज़र पेपर्स को देखा और फिर माही को, फिर उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। फिर माही के कानों के करीब अपने होंठ ले जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेज माही रणवीर रॉय कपूर, नाउ यू आर माई लीगल वाइफ एंड टोटली माइन, ओनली माइन, अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। कहकर उसने माही के ये लॉब को किस कर लिया। फिर माही की आंखों में देखकर कहा, वैसे तुम चाहो तो अपने घर वालों को भी बता सकती हो ताकि मैं जल्द से जल्द तुमसे पूरे रस्मों रिवाज से शादी कर लूं, क्योंकि तुम तो वैसे भी मेरी लीगली वाइफ बन ही चुकी हो, तो अब वो चाहकर भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते। और मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हें मैं अपने घर में ले आऊं और फिर हम एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह एक ही घर में, एक ही रूम में, एक ही बेड पर। लास्ट की लाइन रणवीर ने काफी सेडिक्टिव टोन में कही, जिसे सुन माही के जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो समझ गई कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। माही को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इन कुछ घंटों में बदल गई थी। माही अब फूट फूट कर रोने लगी और रणवीर के सीने पर मारने लगी। रणवीर ऐसे ही शांत चेहरे से अपनी पॉकेट में हाथ डाले माही को एकटक देख रहा था। रोते रोते वो बोल रही थी, आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई थी। रणवीर ने माही के हाथ पकड़े और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। रणवीर उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में माही शांत हो गई। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही अब शांत हो गई है तो वो उससे अलग हुआ और उसने माही के फोरहेड पर अपने होंठ रख दिए। रणवीर ने अब माही के फेस को देखा जो अभी भी अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। रणवीर ने शांत लहजे में कहा, घर जाना है? उद्धरण चिन्ह। माही ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया और कहा, हूँ। माही को ऐसा करता देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसने माही से कहा, मैं बहुत बुरा हूं ना? माही ने फिर से सिर हिलाकर हाँ कहा। माही की ऐसी मासूमियत पर भला रणवीर को कैसे प्यार नहीं आता। उसने माही को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। फिर उसने माही से कहा, अपना हुलिया ठीक करो और नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। कह वो रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में माही नीचे आ गई। उसने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा। रणवीर ने एक नजर माही को देखा और फिर उसका हाथ पकड़ बाहर चला गया। माही भी सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चलने लगी। रणवीर ने माही को पैसेंजर सीट पर बैठाया और उसकी सीट बेल्ट लगा दी। फिर अपनी सीट पर बैठ गाड़ी ड्राइव करने लगा। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। माही विंडो से बाहर देख रही थी। रणवीर ने माही को पुकारा, माही। पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे ही बैठी बाहर देख रही थी। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और ड्राइव पर ध्यान देने लगा। कुछ ही देर में माही का घर आ गया। रणवीर गाड़ी से बाहर आया और उसने माही की तरफ का डोर ओपन कर दिया। माही गाड़ी से बाहर आई और दौड़ती हुई घर में चली गई। माही तो ऐसे भागी थी जैसे कितने दिनों की कैद से आजाद हुई हो। और अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो रणवीर उसे वापस पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। रणवीर उसे जाता देखता रहा जब तक माही उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। रणवीर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उसने एक नजर माही के घर की तरफ डाली और फिर गाड़ी ड्राइव कर वहां से निकल गया। माही भागते हुए अपने रूम में आई और डोर बंद कर वहीं बैठ रोने लगी। अभी तक घर वाले नहीं आए थे। वो सब रात 10 बजे तक आने वाले थे। काफी देर तक रोने के बाद माही उठकर अपने बेड पर आकर लेट गई। लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने अभी तक बंद नहीं हुए थे। वहीं सुनसान सड़क पर रणवीर की गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ रही थी। रणवीर किसी गहरी सोच में था। उसकी आंखों के सामने बार बार माही का आंसुओं से भीगा चेहरा आ रहा था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने एक नजर फोन को देखा। उस पर रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था। रणवीर ने फोन रिसीव किया और ब्लूटूथ के जरिए बात करने लगा। रणवीर, कहाँ हो तुम? मुझे पता चला है कि तुम मुंबई से वापस आ गए हो और मुझे बताया भी नहीं। रुद्र ने थोड़ा शिकायती लहजे में पूछा। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। रणवीर ने सिर्फ इतना ही कहा। मैं इस वक्त तुम्हारे विला आया हुआ हूँ और मुझे पता चला है कि तुम यहाँ किसी लड़की को लेकर आए थे। आखिर ये चल क्या रहा है? तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। मैं वहीं आ रहा हूँ। रुद्र एक सांस में ही बोल गया। रणवीर ने उसे जगह बता दी और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद एक सुनसान मैदान में रणवीर की गाड़ी खड़ी थी।
रणवीर टेक लगाए लेटा हुआ था। तभी वहां एक और स्पोर्ट कार आकर रुकी और उसमें से रुद्र बाहर आया और उसने जल्दी से अपने कदम रणवीर की तरफ बढ़ा दिए। रणवीर जो बोतल से ही ड्रिंक कर रहा था उसने तिरछी नजर से रुद्र को देखा और वापस ड्रिंक करने लगा। रुद्र की आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। रणवीर जब काफी देर तक कुछ नहीं बोला, रुद्र ने इरिटेट होकर पूछा, अब कुछ बताओगे भी? तुम किसे विला लेकर गए थे? जहां तक मुझे लगा था कि तुम माही को पागलपन की हद तक चाहते हो। तुम्हारा ऐसा पागलपन मैंने किसी और लड़की के लिए नहीं देखा। फिर तुम किसी और लड़की को। रुद्र अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि रणवीर गाड़ी की बोनट से उतरते हुए बोला, मैं माही को ही विला लेकर गया था। रणवीर पर अब हल्का हल्का नशा होने लगा था। रुद्र हैरानी से रणवीर को देख रहा था। माही को तुम उसे जबरदस्ती वहां लेकर गए थे? क्योंकि मुझे शीला आंटी ने बताया था कि वो लड़की रो रही थी और तुमसे छूटने की कोशिश कर रही थी। शीला आंटी आर के विला में हेड सर्वेंट थी और करीब 50 साल की थी। रणवीर और रुद्र भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। रणवीर ने बोतल को मुंह से लगाकर सारी बोतल खाली की और पलटकर रुद्र की तरफ आया। उसकी आंखों में अब नशा उतर आया था। उसने हंसते हुए कहा, मैंने माही को लीगली अपना बना लिया। अब वो मेरी लीगल वाइफ है। नाउ शी इज माइन फॉरएवर। कह वो जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र हैरानी रणवीर को देखे जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रणवीर इस हद तक चला जाएगा। उसने गुस्से से रणवीर का कॉलर पकड़ लिया और पूछा, तूने उसे फोर्स किया तुमसे शादी करने के लिए? रणवीर की आंखों में जुनून था और होठों पर डेविल स्माइल। इस वक्त वो एक साइको लवर लग रहा था। हाँ, मैंने उसे फोर्स किया। मुझे उसे अपना बनाना था किसी भी कीमत पर और मैंने कर दिया। कह वो जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र के गुस्से की सीमा अब पार हो गई थी। उसने एक पंच रणवीर के मुंह पर मार दिया। रणवीर का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। उसके होठों से खून निकल रहा था। उसने हंसते हुए अंगूठे से अपने होठों को पोंछा और दूसरी बोतल लेने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पर उससे पहले ही रुद्र ने उसकी कॉलर को पकड़ लिया। मैंने तुझे कहा था कि अभी वो शादी जैसे रिश्ते के लिए बहुत छोटी है। उसे इसके लिए फोर्स मत करना। लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। उसे तुझसे शादी करनी है या नहीं ये डिसीजन उसका भी होना चाहिए, ना कि सिर्फ तेरा। फिर तूने उसे शादी के लिए फोर्स क्यों किया? रुद्र ने उसे धक्का दिया। फिर वो रणवीर की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तूने सोचा भी है तेरे इस फैसले से उसके दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? कैसे हैंडल करेगी वो ये सब? फिर रणवीर की तरफ पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए रुद्र ने कहा, तेरे इसी पागलपन की वजह से एक दिन तू उसे हमेशा के लिए खो देगा। रुद्र की बात सुनकर रणवीर, जो अब तक रुद्र की बातें सिर्फ सुन रहा था, उसका फेस एकदम डार्क हो गया। उसने रुद्र को गुस्से से देखते हुए कहा, वो मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। कॉज आई नेवर लेट हिम गेट अवे फ्रॉम मी। उसे अब सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है, सिर्फ मेरी बनकर। रुद्र को रणवीर की आंखों में एक पागलपन की हद तक माही के लिए जुनून नजर आ रहा था। अब रुद्र को माही के लिए डर लग रहा था कि कहीं रणवीर अपने इस जुनून में माही को कोई नुकसान न पहुंचाए। रुद्र इतना तो समझ गया था कि रणवीर को माही से पागलपन की हद तक प्यार है और वो माही के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसने रणवीर को किसी और लड़की के लिए इतना पैशनेट होते नहीं देखा था। रुद्र ने रणवीर को समझाते हुए कहा, देख मेरे भाई, तू कुछ दिन माही से दूर रह। उसे थोड़ा संभलने का वक्त दे। उसके साथ थोड़ा प्यार से पेश आ। अब पता नहीं रणवीर को रुद्र की बात समझ आई या नहीं, पर उसने रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस उसे एक नज़र देखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और जल्दी ही गाड़ी ड्राइव कर स्पीड से वहां से निकल गया। रुद्र उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखता रहा और अपना सिर हिलाया, जैसे मन ही मन सोच रहा हो, अब पता नहीं ये क्या करे। वो भी अपनी गाड़ी ले वहां से निकल गया। माही अपने बेड पर लेटे हुए सीलिंग को एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। उसकी आंखों के आगे आज की सारी घटना एक एक कर आ जा रही थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ। माही ने देख लिया था कि उसके बाबा अंदर आ रहे हैं, तो उसने जल्दी से ब्लैंकेट अपने मुंह तक ओढ़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाबा उसे यूं रोता हुआ देखे, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाबा उसे रोते हुए नहीं देख सकते। गंगाधर जी माही के बेड के पास आए तो देखा माही सो चुकी है। उन्होंने साइड लैंप बंद किया और माही के सिर पर हाथ फेरा। माही का मन कर रहा था कि वो अपने बाबा को जोर से हग कर ले, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगी।
उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ देर में गंगाधर जी उसके रूम से चले गए। माही, जो अब तक खुद को कंट्रोल किए हुए थी, तकिए में मुंह छिपाए रोने लगी। कुछ ही देर में वो रोते रोते सो गई। आर के विला। रणवीर शर्टलेस होकर अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर का अभी उठने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने पिलो को अपने कानों पर रख लिया और वापस सोने की कोशिश करने लगा। फोन काफी देर तक बजते बजते बंद हो गया। कुछ देर बाद फोन फिर रिंग करने लगा। रणवीर ने इरिटेट होकर फोन उठा लिया। फोन की स्क्रीन पर मॉम शो हो रहा था। रणवीर ने लेटे लेटे हुए ही फोन रिसीव किया और उनींदी आवाज में कहा, मॉम, क्यों इतनी सुबह सुबह फोन कर रहे हो? दूसरी तरफ से अनीता जी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, रणवीर, ये कोई सुबह सुबह का वक्त नहीं है, टाइम देखो, 11 बज रहे हैं। रणवीर ने फोन पर ही टाइम देखा तो वाकई 11 बज रहे थे। उसने फोन वापस कान पर लगाया और कहा, तो क्या आपने मुझे टाइम बताने के लिए फोन किया है? नहीं, तुम्हारी क्लास लेने के लिए कहाँ रहते हो आजकल, कब आते हो कब चले जाते हो बताना भी जरूरी नहीं समझते, तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी एक फैमिली भी है। अनीता जी ने डांटते हुए हैं। मॉम, मैं काम से गया था और मैंने रुद्र को भी बताया था ना, और आप मुझे सुबह सुबह परेशान मत कीजिए, मुझे सोना है, रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा। इससे पहले कि रणवीर फोन डिस्कनेक्ट करता, अनीता जी की वार्निंग देती आवाज रणवीर के कानों में पड़ी, तुम चुपचाप आधे घंटे में कपूर मैंशन आ रहे हो, वरना अगर मैं वहां आई तो सोच लेना। भाई, ये रणवीर की माँ है तो हरकतें तो मिलती जुलती होंगी ना। आ रहा हूँ, रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर चाहे पूरी दुनिया के लिए डेविल हो, लेकिन अपनी माँ के सामने उसकी आज भी नहीं चलती। अगर उसकी मॉम यहाँ आ गई तो वो जानता था कि वो रणवीर का क्या हाल करेगी। इसलिए रणवीर जल्दी से रेडी होकर कपूर मैशन पहुंच गया। इस वक्त वो अपने रूम में सोफे पर बैठा था और सामने ही उसकी माँ हाथ बांधे उसे घूर रही थी। जब काफी देर तक वो कुछ नहीं बोली तो रणवीर ने इरिटेट होकर कहा, मॉम, क्या आपने मुझे यहाँ ऐसे घूरने के लिए बुलाया है? तू शादी कब कर रहा है रणवीर, क्योंकि तू कुछ ज्यादा ही आजाद रहने लगा है, कोई तो आए जो तुझे बांध कर रख सके। अनीता जी ने उसे ऐसे ही घूरते हुए पूछा। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो रणवीर का जवाब होता, आज तक कोई रणवीर को बांध नहीं सका है, रणवीर रॉय कपूर हमेशा आजाद रहा है और हमेशा आजाद रहेगा। पर सामने तो उसकी माँ बैठी थी, उसे अच्छे से पता था कि उसने ऐसा कुछ कहा तो उसकी माँ पूरे घर में उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। रणवीर को चुप देखकर अनीता जी ने कहा, देख, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बोल, वरना मैं तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। फिर कुछ देर रुककर, वैसे शनाया भी अच्छी लड़की है, तू कहे तो मैं तेरे पापा से कहकर उसके पापा से रिश्ते की बात चलाऊं। बिल्कुल नहीं, मुझे शनाया पसंद नहीं है, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, रणवीर ने कह दिया, क्योंकि अगर वो ये नहीं कहता तो उसकी माँ शनाया या किसी और लड़की से उसकी शादी करवा कर ही मानती। क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी माँ ने एक बार ठान लिया तो वो करके ही दम लेती थी। आखिर रणवीर की माँ रणवीर से कम थोड़ी ना है। रणवीर की बात सुनकर अनीता जी एकदम खुश हो गई और रणवीर के पास बैठते हुए बोली, तूने लड़की पसंद कर ली, कौन है वो बता ना, मैं कल ही रिश्ता लेकर जाती हूँ, मुझे अपनी होने वाली बहू से भी तो मिलना है। अनीता जी चाहते हुए बोली। रणवीर ने अजीब नजरों से अपनी माँ को देखा और फिर तिरछी स्माइल के साथ सामने देखने लगा और मन ही मन सोचा, मॉम, आपकी होने वाली बहू नहीं, हो चुकी बहू कहिए। अरे बता ना, कौन है वो लड़की, मैं जल्द से जल्द उसे अपनी बहू बनाकर घर लाना चाहती हूँ। रणवीर को अपना सोच में गुम देख अनीता जी ने कहा। माही। रणवीर ने भी डायरेक्ट कह दिया। वो तो खुद चाहता था कि वो माही को जल्द से जल्द शादी कर अपने घर लाना चाहता था। अनीता जी तो हैरानी से रणवीर को देखती रह गई। उसने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर रणवीर से पूछा, माही हमारी वाली माही, सारिका की छोटी बहन? हाँ मॉम, माही, मेरी वाली माही, रणवीर ने भी अंगड़ाई लेते हुए कहा और अनीता जी की गोद में सर रख कर लेट गया। अनीता जी ने कहा, लेकिन अभी तो वो शादी के लिहाज से बहुत छोटी है। वैसे रणवीर, ऐसा नहीं है कि मुझे माही पसंद नहीं है, मुझे माही बहुत प्यारी लगती है, अरे वो है ही ऐसी कि किसी को भी उस पर प्यार आए, लेकिन शादी जैसे रिश्ते को समझने के लिए वो अभी बहुत छोटी है। मॉम, अब आप देख लीजिए, मुझे माही से शादी करनी है, वो भी 1 महीने में, वरना अपनी बहू घर लाने का सपना तो भूल जाए। रणवीर ने लेटे हुए और अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा।
अब तो अनीता जी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपने बेटे को जानती थी, आखिर उन्हीं पर तो गया था। उसने अपनी गोद में सर रख लेटे हुए रणवीर को देखा और मन ही मन सोचा, हे भगवान, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने पहली बार तो इसे किसी लड़की के लिए इतना सीरियस होते देखा है। आज ही इसके डैड से बात करती हूँ। फिर मुस्कुरा कर रणवीर के सिर पर हाथ फेरा। रणवीर भी सुकून से लेटा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ अपने बेटे के लिए पूरे घर को मना ही लेगी। महेश जी का घर। माही आज कॉलेज नहीं गई थी। वो अपने बाबा के रूम में उनकी गोद में सर रखे लेटी हुई थी और गंगाधर जी प्यार से उसके सिर को सहला रहे थे। आज गंगाधर जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने माही को इसका एहसास नहीं होने दिया। माही ने अपने बाबा से पूछा, बाबा, लोग शादी क्यों करते हैं? गंगाधर जी माही की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोले, क्योंकि बेटा, हर इंसान को एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत होती है जो सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ रहे। हर इंसान के जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जब उसके माता पिता, उसके भाई बहन भी साथ छोड़ जाते हैं, यहाँ तक कि बुढ़ापे में उसके बच्चे भी अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं। तब हमारे साथ रह जाता है हमारा सच्चा जीवन साथी। तब क्या आप मेरी भी शादी करवा देंगे जीवन साथी के लिए? माही ने गंगाधर जी की तरफ देखते हुए पूछा। गंगाधर जी ने कहा, हाँ, जब भी मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी माही को बहुत प्यार करेगा, मैं उससे अपनी माही की शादी करवा दूंगा। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मुझे शादी ना करनी हो तब भी मेरा सपना है कि मैं अपनी गुड़िया को दुल्हन बनते देखूं, उसकी शादी होते हुए देखूं। कहते कहते गंगाधर जी रुक गए। उन्हें अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने माही से कहा, माही बेटा, जाकर अपने चाचा जी को बुला लाओ। माही को भी अपने बाबा का चेहरा देख लग रहा था कि उन्हें कोई परेशानी है। उसने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं ना? पर तब तक गंगाधर जी बेहोश हो गए थे। माही बहुत घबरा गई थी। वो जल्दी से रूम से बाहर आई और चिल्लाते हुए महेश जी को बुलाने लगी। महेश जी इस वक्त अपने स्टडी रूम में मौजूद थे। जब उन्होंने माही की आवाज सुनी तो वो लगभग दौड़ते हुए गंगाधर जी के रूम में आए और उनके पीछे पीछे निर्मला जी भी आ गई। गंगाधर जी की हालत देखकर महेश जी ने जल्दी डॉक्टर को कॉल लगा दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी पहुंच गए। महेश जी ने निर्मला जी को इशारा किया कि वो माही को यहाँ से ले जाए। माही जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन निर्मला जी के समझाने पर वो मान गई। कमरे में डॉक्टर ने महेश जी से कुछ बात की और गंगाधर जी को इंजेक्शन लगाकर वो चले गए। महेश जी रूम से बाहर आए तो माही ने उनसे अपने बाबा की तबीयत के बारे में पूछा। महेश जी ने सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। अभी उन्हें आराम की जरूरत है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। निर्मला जी ने माही को समझा बुझाकर अपने रूम में भेज दिया। माही पहले अपने बाबा को देखने उनके रूम में गई। गंगाधर जी अभी इंजेक्शन के असर से सो रहे थे। कुछ देर बाद माही अपने रूम में वापस आ गई। वहीं निर्मला जी ने महेश जी से कहा, हम कब तक माही से भाई साहब की हालत के बारे में छिपाएंगे? आखिर माही भाई साहब की बेटी है, उसे सब जानने का अधिकार है। महेश जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो कि माही अपने बाबा से कितना प्यार करती है। पहले उसने, उस मासूम ने तो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा। उसके लिए तो हमेशा उसके बाबा ही सब कुछ है। अगर उसे अभी सब सच बता दिया तो वो कैसे अपने आप को संभालेगी? वैसे भी भाई साहब नहीं चाहते कि माही को कुछ भी पता चले। कपूर मैशन। रणवीर की मॉम ने रणवीर के डैड से माही और रणवीर के रिश्ते की बात की। उन्होंने भी थोड़ी आनाकानी करते हुए आखिरकार मान ही गए। आखिर वो अपने बेटे की अच्छी तरह जानते थे कि रणवीर कितनी टेढ़ी खीर है और वो रणवीर के लिए ऐसी लड़की चाहते थे जो उसे सुधार कर रख दे। हालांकि माही भी उनको बहुत पसंद थी। उन्होंने अनीता जी से कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में महेश जी और गंगाधर जी से बात करता हूँ। अनीता जी अब थोड़ी आश्वस्त हो गई थी। रणवीर कुछ दिन कपूर मैशन में ही रहने वाला था। रुद्र अभी भी रणवीर से नाराज था। वो काम के अलावा रणवीर से कोई बात नहीं कर रहा था। करीब 2-3 दिन बाद रणवीर के डैड महेश जी के ऑफिस पहुंचे। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद उन्होंने रणवीर और माही के रिश्ते की बात छेड़ दी। इससे पहले कि महेश जी कोई जवाब दे पाते तभी उनके केबिन में गंगाधर जी आ गए। जब उन्होंने मिस्टर कपूर को वहां बैठे देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। मिस्टर कपूर ने भी अपने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया।
गंगाधर जी की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी और वो घर पर बोर हो रहे थे, इसलिए वो महेश जी के ऑफिस आ गए थे। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद महेश जी ने मिस्टर कपूर का प्रस्ताव गंगाधर जी के आगे रखा। महेश जी की बात सुनकर गंगाधर जी किसी गहरी सोच में चले गए। मिस्टर कपूर ने समझा कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए वो जाने का कह उठ खड़े हुए। तभी गंगाधर जी की बात सुनकर मिस्टर कपूर और महेश जी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, गंगाधर जी ने मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए कहा। गंगाधर जी की बात सुनकर जहां मिस्टर कपूर के चेहरे पर खुशी के भाव थे, वहीं महेश जी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मिस्टर कपूर खुश होते हुए बोले, ठीक है, तो मैं कल ही अपने पूरे परिवार के साथ रिश्ता पक्का करने आ रहा हूँ। क्या वो वहां से चले गए? महेश जी ने गंगाधर जी से पूछा, भाई साहब आप इस रिश्ते के लिए मान कैसे गए? माही की अभी शादी की उम्र भी नहीं है और उसकी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। गंगाधर जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, छोटे तू जानता है मेरी तबीयत के बारे में। जब से माही पैदा हुई थी तब से मेरा एक ही तो सपना रहा था कि मैं अपने हाथों से अपनी गुड़िया हाथ एक राजकुमार के हाथों में सौंप दूं और खुद उसकी शादी कर उसे विदा करूं। तुझे पता है ना, मैं कभी भी। इससे पहले कि गंगाधर जी आगे कुछ कहते, महेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं भाई साहब, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप चाहते हैं ना कि माही की शादी आप अपने हाथों से करें और आप खुद उसे विदा करें, तो ऐसा ही होगा। कहते हुए महेश जी की आंखें नम हो गईं। शाम के वक्त महेश जी का घर, माही मुंह फुलाए हॉल में बैठी थी। महेश जी और गंगाधर जी उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर माही थी कि टस से मस भी नहीं हो रही थी। मुझे शादी नहीं करनी बाबा, मैं आपको ज्यादा परेशान करती हूँ क्या जो आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं? कह माही रोते हुए अपने रूम में चली गई। माही को ऐसे जाता देख गंगाधर जी की आंखें नम हो गईं। महेश जी ने उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें दिलासा देते हुए कहा, भाई साहब आप चिंता मत करिए, मैं माही को समझाऊंगा। आप ज्यादा सोचेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गंगाधर जी ने एक नजर महेश जी को देखा, उनकी आंखों में उनकी मजबूरी साफ नजर आ रही थी। फिर वो थके कदमों से अपने कमरे में चले गए। माही बेड पर औंधे मुंह लेटे रो रही थी। महेश जी और निर्मला जी उसके रूम में आए और उसके पास बेड पर बैठ गए। निर्मला जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, पर माही ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। महेश जी ने प्यार से माही को पुकारा, माही मेरी गुड़िया इतना नाराज है हमसे कि हमारी तरफ देख भी नहीं रही। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं सबसे नाराज हूँ। माही ने लेटे लेटे हुए ही कहा, ठीक है, पर एक बार मेरी बात तो पूरी सुनो कि हम तुम्हारी शादी क्यों करवाना चाह रहे हैं। फिर अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करना, महेश जी ने समझाते हुए कहा। माही अब उठकर बैठ गई और महेश जी की तरफ देखने लगी। महेश जी ने माही को समझाते हुए कहा, माही तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा को डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है और कहा है कि उन्हें जितना खुश रखा जाए उतना उनकी सेहत के लिए अच्छा है। और बेटा तुम्हारे बाबा दिल से चाहते हैं कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, तुम्हारे मना करने से वो बहुत दुखी है। क्या तुम चाहती हो कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए? महेश जी की बात सुनकर माही ने न में सिर हिलाया तो महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तो गुड़िया तुम्हारे बाबा की खुशी इसी में है कि तुम शादी के लिए राजी हो जाओ, तो क्या तुम उन्हें ये खुशी नहीं दोगी? माही महेश जी के गले लगकर बोली, हाँ चाचा जी, मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। महेश जी और निर्मला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने माही के सिर को सहलाया और कहा, मुझे पता था कि मेरी गुड़िया अपने बाबा और चाचा की बात जरूर मानेगी। अच्छा, अब मैं जल्दी ही भाई साहब को ये खुशखबरी दे देता हूँ ताकि उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। कह दोनों उसके रूम से बाहर आ गए। कपूर मैशन। मिस्टर कपूर ने पूरे परिवार को माही और रणवीर के रिश्ते के बारे में बता दिया था और सभी इस रिश्ते से खुश भी थे। रणवीर रेलिंग पर हाथ टिकाए सब देख रहा था। रुद्र जो नीचे सबके साथ बैठा था, उसने सिर को उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की नजर जब रुद्र से मिली तो उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। रुद्र ने मन ही मन कहा, आखिर तूने अपने मन की कर ही ली। दूसरा दिन कपूर फैमिली महेश जी के घर पहुंच चुकी थी। आज गंगाधर जी के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। निर्मला जी ने सारिका को पहले ही सारी सिचुएशन के बारे में समझा दिया था। महेश जी और गंगाधर जी ने उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
रणवीर आज ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सारिका आते ही माही के रूम की तरफ बढ़ गई। सारिका ने माही के रूम में पहुंचकर उसे गले से लगा लिया। माही ने भी सारिका को कसकर गले से लगा लिया था। सारिका ने खुश होते हुए कहा, माही मैं बहुत खुश हूं कि अब हम दोनों बहनें एक साथ रह पाएंगी। माही ने सारिका की बात पर एक फीकी सी स्माइल कर दी। सारिका माही के चेहरे की उदासी को महसूस कर पा रही थी। उसने माही का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और प्यार से कहा, माही बच्चा मैं जानती हूँ कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन यकीन मानो रणवीर तुम्हें बहुत प्यार देगा और पूरा परिवार तो तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठाकर रखेगा। सारिका ने माही को प्यार से समझाते हुए कहा। सारिका की बात सुनकर माही धीरे से मुस्कुरा दी। तभी एक मैड दोनों को बुलाने आई। सारिका बेबी आपको मैम ने नीचे बुलाया है, कहकर वो चली गई। सारिका ने एक नज़र माही को ध्यान से देखा कि वो अच्छे से तैयार है ना, फिर माही से कहा, माही चले नीचे। माही ने भी सिर हिला दिया और सारिका उसे ले नीचे चली गई। नीचे रणवीर की फैमिली और महेश जी की फैमिली बैठी आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थी, पर रणवीर का ध्यान तो बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। उसने वैसे भी पिछले 5 दिन से माही को नहीं देखा था, उसे पता है कि उसने ये दिन कैसे बिताए थे। रणवीर की बेचैनी रुद्र भी महसूस कर रहा था। उसे कहीं ना कहीं रणवीर की ये हालत देखकर हंसी आ रही थी। कोई और दिन होता तो रणवीर कभी इतना वेट नहीं करता, वो तो सीधा माही के कमरे में ही पहुंच जाता, पर यहाँ तो पूरा कपूर परिवार मौजूद था। तभी रणवीर की नजर एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ चली गई, लेकिन इस बार तो जैसे उसकी नजरें वहीं ठहर गई। माही पिंक अनारकली सूट में नीचे ही आ रही थी। रणवीर ने माही को देखकर मन ही मन सोचा, उफ इस लड़की को जब भी देखता हूँ ये हर बार और भी खूबसूरत लगती है। माही नजरें झुकाए नीचे आ रही थी। माही को देख सभी परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निर्मला जी ने खड़े होकर माही को रणवीर के बगल में बिठाना ही चाहा, उससे पहले रणवीर की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मेरी पोता बहू को मेरे पास लेकर आओ, मेरी पोता बहू कितनी प्यारी है, कह दादी माही की बलैया लेने लगी। निर्मला जी ने माही को उनके बगल में ही बैठा दिया। अब रणवीर को अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये दादी भी न, वही रुद्र मुंह दबाए मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। रणवीर ने जब आंखें छोटी कर उसे घूरा तो उसकी हंसी एकदम गायब हो गई। तभी अनीता जी ने माही को रणवीर के बगल में बैठाते हुए कहा, अरे मैं भी तो देखूं मेरी बहू और बेटे की जोड़ी कैसी है। अब रणवीर को थोड़ा सुकून मिला था। उसे मन ही मन अपनी माँ पर ढेर सारा प्यार आ रहा था। ओ लव यू मॉम। इस दौरान माही ने एक बार भी नजर उठाकर रणवीर की तरफ नहीं देखा था। रणवीर इतना तो समझ ही गया था कि माही अभी भी उससे नाराज है। रणवीर ने रुद्र को एक एमएसजी किया और इशारों से फोन चेक करने के लिए कहा। रुद्र ने अपना फोन चेक किया और इशारे से रणवीर को कहा कि मैं कुछ करता हूँ। रुद्र ने अपनी माँ के कान में कुछ कहा तो उसकी माँ ने मुस्कुरा कर कहा, हम मम मैं कुछ करती हूँ, कह उसने सबसे कहा, क्यों न रणवीर और माही को कुछ देर अकेले बात करने दिया जाए। इस बात पर किसी को भला क्या इतराज होता सिवाय माही के। सारिका माही को साथ ले गई और उसे उसके रूम में छोड़ दिया और वापस नीचे सभी के पास आकर बैठ गई। सारिका के नीचे आते ही अनीता जी ने रणवीर को जाने के लिए कहा। फैमिली के सामने कितना शरीफ बनता है ना ये डेविल रणवीर। रणवीर तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। वो जल्दी ही माही के रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर जब माही के रूम में पहुंचा तो उस वक्त माही विंडो के पास खड़ी हुई थी और बाहर देख रही थी। रणवीर धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ गया और माही के पीछे जाकर बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। माही को एहसास हो गया था कि रणवीर उसके बिल्कुल करीब ही खड़ा है। रणवीर के एहसास ही माही के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। रणवीर ने माही कंधे से पकड़ उसे अपनी तरफ किया। माही सिर नीचे झुकाए खड़ी रही। रणवीर ने उसे नजरें नीची किए देखा और नर्म लहजे में कहा, माही मेरी तरफ देखो। पर माही ने अपनी नजरें नहीं उठाई। रणवीर ने एक बार फिर कहा, माही मैंने कहा एक बार मेरी तरफ देखो। पर माही अभी भी ऐसे ही खड़ी हुई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी रणवीर की तरफ देखने की। अब रणवीर को थोड़ा गुस्सा आने लगा और इस बार उसने थोड़े सख्त लहजे में कहा, माही अगर तुमने मेरी तरफ नहीं देखा तो फिर आगे जो मैं करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी।
माही जानती थी कि रणवीर की वार्निंग ऐसे ही नहीं होती। उसने डरते हुए रणवीर की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में नमी थी। अब ये नमी दुख की वजह से थी या रणवीर के डर से, ये कोई नहीं कह सकता। अब रो क्यों रही हो और ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? रणवीर ने भान सिकोड़ते हुए पूछा। माही ने हैरानी से रणवीर को देखा। ये तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है, जबकि ये सारा रायता इन्होंने ही फैलाया है। माही ने भी थोड़े गुस्से से कहा, आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? आप मना कर दीजिए कि माही मुझे पसंद नहीं है। ओ हेलो, हमारी शादी ऑलरेडी हो गई है, ये सब तो फॉर्मेलिटी है तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने की। रणवीर ने बेड पर आराम से बैठते हुए कहा। पर अभी तो मेरी पढ़ाई भी तो पूरी नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी जो हमेशा मुझ पर गुस्सा करता हो। आपको पता भी है आप गुस्से में मुझे कितना हट कर देते हैं और हमेशा अपने मन की करते हैं। माही गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। रणवीर ने अपनी एक आई ब्राउज चढ़ाकर माही को घूरा और खड़ा होकर धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ने लगा। उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे। रणवीर के पास आता देख माही जो कुछ और भी बोलना चाहती थी वो सब भूल गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। माही ने मन ही मन सोचा, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तब तक माही के पास पीछे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। रणवीर उसके बहुत करीब आ गया था। रणवीर एकटक की आंखों में देखे जा रहा था। माही की आंखें बहुत ही खूबसूरत थी, उसमें दुनिया जहां की मासूमियत समाई हुई थी। रणवीर तो जैसे उसमें खो सा गया था। माही जैसे ही वहां से जाने लगी, रणवीर ने उसके दोनों साइड वॉल पर अपने हाथ टिका दिए। इससे माही का रास्ता ब्लॉक हो गया। रणवीर ऐसे ही माही की आंखों में एकटक देखते हुए ही बोला, मैं जैसा भी हूं तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा और हमेशा मेरी बनकर रहना होगा। तुम पर सिर्फ मेरा हक है कहा था ना कि तुम्हें जल्द ही मैं अपना बना लूंगा, इसलिए एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ये बात तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे सिवा। कहते हुए रणवीर के होठों पर एक विनिंग स्माइल थी। फिर माही के गालों को अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम जानती हो न कि मुझे तुम पर गुस्सा कब आता है, तो तुम कभी ऐसा कोई काम मत करना जिस वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आए। सो डोंट एवर टेस्ट माई पेशेंस बिकॉज यू विल नेवर बी एबल टू विथस्टैंड माई वाइल्ड साइड। गॉट इट? माही को अब बहुत घबराहट महसूस हो रही थी और उसकी आंखों में ये सब साफ नजर आ रहा था। रणवीर ने अपनी एक भान चढ़ाते हुए जैसे उससे इशारा किया कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। माही ने जल्दी अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, गुड। फिर उसने माही के होठों पर एक बेबी किस की और वहां से चला गया। माही अपने दिल पर हाथ रख जैसे अपने आप को नॉर्मल कर रही थी और अपने आप से बोली, पता नहीं मैं इनके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी।